नई नई शादी हुई थी और आज उसकी सुहागरात थी। सारी रस्में खत्म करने के बाद पायल अपने पति आदित्य के साथ लेटी हुई थी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोनों रजाई के अंदर भी कांप रहे थे। पायल, मैंने इस रात का सपना बरसों से देखा है। आज मौसम भी काफी ठंडा है। तुम्हें सुहागरात की पड़ी है और मेरी ठंड की वजह से हालत खराब हो रही है। अरे कोई बात नहीं पायल, तुम अभी अभी रजाई के अंदर आई हो ना, इसलिए ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद ठंड दूर हो जाएगी। पायल और आदित्य प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पायल का ससुर आया और उनकी रजाई के अंदर घुसकर लेट गया। पायल झट से रजाई के अंदर से हट गई और घूंघट डालकर जमीन पर बैठ गई। अरे पिताजी, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। अरे बेटा, बाहर बर्फ गिर रही है। इतने में उसकी सास भी आई और रजाई के अंदर घुस गई, क्योंकि वो रजाई बहुत लंबी थी। हे भगवान, आज तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत ठंडी है आज तो। पायल को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था और रजाई के अंदर आ गए थे उनके सास ससुर। अभी तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उस रजाई के अंदर पायल के चारों जेठ, सभी जेठानियां, 3 ननद और जेठानियों के बच्चे मिलाकर कुल 16 लोग हो गए थे। धीरे धीरे 15 लोग रजाई के अंदर थे और बेचारी पायल रजाई के बाहर जमीन पर बैठी हुई ठंड से कांप रही थी। अरे भाभी, आप रजाई के बाहर क्यों बैठी हो? हाँ बहू, वहाँ बाहर जमीन पर क्यों बैठी है? आजा, तू भी रजाई के अंदर आजा। सभी के कहने के बाद पायल भी रजाई के अंदर घुस गई। सभी 16 लोग एक रजाई के अंदर खर्राटे मारकर सोने लगे, लेकिन पायल को नींद नहीं आ रही थी। बताओ, इस घर में तो इतने सारे लोग हैं और रजाई सिर्फ एक है। सुबह होने तो मैं आदित्य से बात करती हूँ। पायल को रात भर नींद नहीं आई। सुबह के 5 बजे ही वो रजाई के अंदर से निकल गई और नहाने धोने लगी। उसके बाद उसने पूजा की और सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया, लेकिन अभी तक सारे लोग रजाई के अंदर दुबके हुए थे। आप लोग उठ जाइए, मैंने आप सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। पायल की आवाज सुनकर सभी लोग उठ गए। सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया। मौका देखकर पायल ने झट से आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे लेकर चली गई। पायल, ये क्या हरकत है? तुम मुझे घर के पीछे लेकर क्यों आई हो? अरे अब तो हम लोगों की शादी हो गई है ना, छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? आदित्य, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने गरीब होने के बावजूद तुम लोगों की 16 लोगों की फैमिली है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अगर तुम लोग अमीर होते तो तुम्हारा परिवार कितना बड़ा होता। पायल, परिवार जितना बड़ा होता है ना, उतना मजबूत भी होता है। अरे तो जब इतना बड़ा परिवार कर ही लिया था तो सबके लिए अलग अलग रजाइयाँ भी बनवा लेते। ऐसा तो नहीं है ना कि ठंड तुम लोगों की जिंदगी में पहली बार आई है। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन सुहागरात अभी तक नहीं हुई। अरे प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज होती है। एक ही रजाई में 16 लोग, सुनने में अजीब नहीं लगता? देखो पायल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर में सिर्फ एक ही रजाई है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना कुछ दिन। तभी वहाँ पर पायल की सास आ गई। उन्हें देखकर आदित्य और पायल हैरान हो गए। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हैं। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि तुम लोग यहाँ घर के पीछे क्या कर रहे हो इतनी ठंड में? और वैसे भी मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। आदित्य, पायल को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो बता देना, मैं ही बता देती हूँ। पायल, बचपन से हम सभी लोगों की आदत है कि ठंड में एक ही रजाई के अंदर सोते हैं। एक रजाई से ज्यादा रजाई हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे परिवार की एकता बनी रहती है। ये बात मेरी स्वर्गवासी सासू माँ ने मुझे बताई थी और इसी परंपरा का हम सब लोग पालन करते हैं। तभी मैं सोचूं कि घर में इतने सारे मर्द होने के बावजूद क्या कुछ रजाइयाँ भी नहीं खरीद सकते? लेकिन सासू माँ, ऐसी परंपरा क्यों? एक घर में तो सब रहते ही हैं। सबको अलग अलग रजाई मिल जाएगी तो सबकी अलग अलग प्राइवेसी हो जाएगी। बहू, तूने मुझे बीच में ही टोक दिया। ये परंपरा इसलिए है क्योंकि ये रजाई मेरी स्वर्गवासी सासू माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। उन्होंने इतनी बड़ी रजाई इसीलिए बनाई थी क्योंकि उनका सपना था कि पूरा परिवार एक रजाई के अंदर ही सोए। खैर, गांव में कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी आम थी। शादी से पहले पायल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ससुराल एक अजीब परंपरा निभाता है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। फिर से रात होने वाली है। आज फिर से हमारी सुहागरात नहीं हो पाएगी लगता है। उस रात तो ठंड और भी ज्यादा चरम पर थी। बर्फ गिर रही थी और हर कोई बड़ी रजाई में घुसने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे एक बार फिर सभी लोग उस बड़ी सी रजाई में घुस गए। पायल को ये सब बहुत अजीब लगा। वो रजाई के पास बैठी रही, लेकिन उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। अरे पायल बहू, ठंड लग जाएगी, आ जाओ रजाई में। सब यहीं सोते हैं, ज्यादा सोचो मत। मैंने अपनी सासू माँ की परंपरा के बारे में बताया था ना। माँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ, जमीन पर बैठकर आराम कर लूंगी। अरे शर्म कैसी, ये तो हमारे घर की रीत है।
सबके साथ रहोगी तो अपनापन बढ़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ठंड में मैं भी अपनी परसास के पास पहुंच जाऊंगी। खैर, कई रातें इसी तरह बीत गईं। पायल जमीन पर बैठकर पूरी रात ठंड से कांपती रहती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और मन में कई सवाल थे। ससुराल की इस परंपरा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। एक रोज पायल ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं और नहीं सह सकती। ये कैसी परंपरा है, सब एक ही रजाई में क्यों सोते हैं? पायल, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ ने कहा है कि ये दादी की आखिरी इच्छा थी। पर ये परंपरा गलत है, ठंड से मेरी तबीयत खराब हो रही है। आदित्य चुप हो गया। वो पायल की परेशानी समझ रहा था, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हे ऊपर वाले, थोड़ी ठंड कम कर दे ताकि पायल भी सो सके। वो हर रात नहीं सो पाती। धीरे धीरे ठंड और नींद न पूरी हो पाने के कारण पायल बीमार हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कमजोर हो गया था। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। माँ, पायल ठंड की वजह से बहुत बीमार पड़ गई है। अब क्यों ना हम कुछ रजाइयाँ और ले लें? खबरदार जो रजाई लेने की बात की। हमने तो बहू को मना नहीं किया रजाई में सोने के लिए। वो खुद रात भर जागती रहती है तो मैं क्या करूं? मैं सासू माँ की परंपरा नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगली ही रात जब पायल रोते रोते सोने की कोशिश कर रही थी तभी कुछ अजीब हुआ। पायल ने अचानक से एक चमकती हुई आकृति देखी। कौन है? सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, ये देखो क्या है। सभी लोगों की नींद खुल गई। वो चमकती हुई आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। वो आदित्य की दादी की आत्मा थी। पायल, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। आप कौन है और मुझे कैसे जानती हैं? अरे अम्मा, तुम? पायल बेटा, ये तुम्हारी दादी सास है। सासू माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी बनाई हुई परंपरा को मैंने आज तक जिंदा रखा है। चुप कर बहू। पायल, मैं इस परिवार की दादी हूँ। ये रजाई मैंने इसलिए बनवाई थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और आपस में झगड़ते रहते थे। मैंने सोचा कि एक रजाई में सोने से उनके बीच प्यार बढ़ेगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये परंपरा हमेशा चलानी है। तो ये सब गलतफहमी है। हाँ, अब समय आ गया है कि सब अपने अपने हिस्से की रजाई लें। सब बड़े हो चुके हैं और जिम्मेदारियां समझ सकते हैं। बहू, तेरी वजह से मेरी पायल बेटी बीमार हो गई, इसलिए मजबूरन मुझे भगवान से इजाजत लेकर आना पड़ा। तुम सब लोग बिल्कुल पागल वागल हो क्या? पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अब उसकी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। खैर, इतना बोलकर दादी सास की आत्मा गायब हो गई। पायल, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी परेशानी नहीं समझ पाए। अब सच कहूँ तो हमें भी अब इस परंपरा का कोई मतलब समझ नहीं आता। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके घर आई। मैं अब अपने हाथों से दादी माँ की तरह खुद सबके लिए अलग अलग नई रजाइयां बनाऊंगी। पायल ने अपने हाथों से 16 रजाइयां बनाई। जब पहली बार सबने अपनी अपनी रजाई में सोने की तैयारी की तो पूरे घर में खुशी छा गई। अरे वाह, अलग अलग रजाई में तो सोने का मजा ही अलग है। हाँ, आज बहू की वजह से कम हमें पहली बार अलग अलग रजाई मिल पाई। पायल ने न केवल उस घर की परंपरा बदली बल्कि सबके दिलों में अपनी जगह भी बना ली। कभी कभी परंपराएं प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए होती हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। पायल ने इस बात को साबित कर दिया। अंत में पूरा परिवार अपनी अपनी रजाई में मुस्कुराते हुए सो रहा था और पायल और आदित्य पहली बार चैन की नींद ले रहे थे। फाइनली उनकी सुहाग रात भी मन पाई।